हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको वो क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, चेक वेदर सिक्स, ये यहाँ पर 6 पावर ऑफ एन है। ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाएगा, ये 6 पावर ऑफ एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, एनी नेचुरल नंबर एन लिख के आएगा लास्ट में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये पूरा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर जहाँ पे जो नेचुरल नंबर एन यानी कि पावर में कभी भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये 6 की पावर हम कुछ भी कर दें नेचुरल नंबर के अंदर, तो वहाँ पे लास्ट जो डिजिट होता है, मतलब कि विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये देखो एंड में बोला है, एंड में मतलब कि ऐसे आप समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हम जब 6 के यहाँ पे एन जो है, एन उन्होंने बोला है कि एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं हम, ऑल पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 है, वो 6 जो है उसको हम किस फॉर्म में मतलब कि डिनोट कर सकते हैं। तो देखना है यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन 6 पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 6 किसका फैक्टर है, 6 यहाँ पर 2 इंटू 3 का फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 यानी कि ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 6 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी होल पावर क्या रहेगी, एन। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 2 पावर ऑफ एन इंटू 3 पावर ऑफ एन। अच्छा एक बात बताइए, हम 2 की पावर कितनी भी क्यों ना कर दें या 3 की पावर कितनी भी क्यों ना कर दें, पर एंड में कभी भी 0 पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, 2 की पावर मान लिया मैंने 1 कर दी तो वो 2 का 2 ही रहना है। ऐसे ही 2 की पावर मैंने 2 कर दी, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं देन इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो 2 पावर ऑफ 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मान लीजिए मैंने 2 की पावर कितनी कर दिया, 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 यानी कि 8 हो जाएगा। पर कहीं पे भी एंड में 0 आ रहा है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि लास्ट में कभी भी 0 आ जाए, नहीं पॉसिबल है। सेम एज इट इज आप 3 में भी करके आप देख लीजिए, चाहे रफ में 3 1 जा 3 यानी कि 3 ही रहेगा। 3 की पावर आप 2 कर देंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही ऐसे हैं कि जिसके एंड में कभी भी 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। पावर में आप नेचुरल नंबर में कुछ भी कर दें तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कब फैक्टर मतलब पॉसिबल होता है कि जब किसी का प्राइम फैक्टर 5 होता है, केवल तभी पॉसिबल होता है कि उसके लास्ट में क्या आए, 0 आए। क्योंकि देखिए 5 और 2 यानी कि 5 और 2 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, तभी जाके पीछे क्या आता है, एंड में 0 आता है। तो देखो 2 तो मिल गया, बट यहाँ पे अगर 3 होता तो ये पॉसिबल हो सकता था कि लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे लिखना हमको, आंसर में क्या लिखना है, इन विच, ये स्टेटमेंट के लिए मैं केवल आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो स्टेटमेंट ना लिखना चाहे तो डायरेक्टली आप नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। इन विच 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या नहीं है, 5 नहीं है, एंड नंबर विच एंड विथ द डिजिट ऑफ 0। 0 is divisible by 5। ठीक है,
ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखवा दी मैंने कि भाई इसका जो बात करें हम, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, मतलब इसका 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। नंबर विच एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 डिवाइसेबल बाई 5, यानी कि कोई भी नंबर ये 5 से डिवाइसेबल नहीं है, एंडिंग जो नंबर है वो भी 0 नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये जो नंबर है इसके एंड में कभी भी 0 आ सके। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी यहीं पे ही है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ये स्क्रीन पे लिखा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 एंड, ये दो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर, आप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को पहले समझिए कि क्या होता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, और को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, यानी कि ऐसे देखना अब, प्राइम नंबर अभी आपने जैसे पढ़ा था कि जैसे 2 है, 3 है, 7 है, ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ आप ऐसा देखना, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, तो 2 जो है हमारा, 2 है, 3 है, 7 है, इसके साथ ही 11 है आपका। ठीक है, ये कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्यों होते हैं, रीज़न ये होता है कि इनका खुद के अलावा कोई सेल्फ मतलब फैक्टर नहीं होता है, दैट इज़ वाई इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर का मीन्स ये होता है कि इसके मैक्स टू मैक्स मतलब हम कह सकते हैं कि यह खुद के अलावा भी इसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ज़रूर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए पहले डिजिट को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो क्या है डिजिट में, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जो फर्स्ट पार्ट, 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब एक चीज़ समझिएगा, ये एक पार्ट है इसका और ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या है फैक्टर, दोनों में फैक्टर कॉमन क्या है, 13 है। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 into 11, बिकॉज 13 तो ये हट ही गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ से भी 13 क्या हो गया है, हट गया है। पर याद रखना, हटना मतलब किसी का कॉमन लेना, मतलब कि वो कितने टाइम में कॉमन गया, 13 वन जा 13, यानी 1 टाइम में गया। और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लिखते, चलो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि, ठीक है ना, 13 वन जा 13, यानी कितने टाइम में ये कॉमन लिया गया है, ये 1 टाइम में कॉमन लिया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 13 वन जा 13, ये 1 टाइम में कॉमन लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 13 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे हम इसे, 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 होता है। ठीक है, इसके साथ में +1, 77 और 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 78। और इन दोनों का जब ब्रैकेट हटता है इन दोनों के बीच में, तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, आप ना चाहें तो कोई ऐसी नीड नहीं है, बिकॉज आप यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज़ देख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये जो नंबर है, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस नंबर का ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा, फैक्टर है। और जब भी किसी के फैक्टर निकालना पॉसिबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका अपना एक क्या हैगा, ये क्या कहलाएगा, उसका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया। ऐसे ही सेम एज इट इज हम कौन सा करेंगे, इसका नीचे वाला जो रहेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, नीचे वाले के लिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सेकेंड वाला। ठीक है, क्या लिखा है देखना समझना, 7 इंटू, ठीक है, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 + 5। ठीक है, ये स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक ही किया तो आप कंफ्यूज ना होए, नहीं होगा तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता दूंगी कि पूरा कैसे और लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इतना इनफ है। ठीक है, तो ये एक पूरी जब तक मल्टीप्लाई चलता है तब तक ये पूरी की पूरी एक क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। और एक टर्म आपकी ये हो गई, तो इनमें से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 को हमने बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, 7 into 6
इंटू 5 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, देखो बिकॉज 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 की जगह क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 1 जा 5। इसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन हो गया, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा? ये 5। ये आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये ऐसे यहाँ पे 5 1 जा सॉरी यहाँ पे 5 1 जा 5 यानी 1 बचता है। अगर मैं ऐसे ना समझाऊँ तो आप कई बच्चे तो वहाँ पे 0 ही लिख के आ जाएंगे, जो कि गलत है। कॉमन लेने के बाद वो कितनी बार में कॉमन लिया गया है उस डिजिट को यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आपका। अब इंटू करना हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करते कितना हो जाए? 3 2 जा 6 6 4 जा 24 प्लस 1 5 ब्रैकेट के अंदर देखते हैं हम 42 और 24 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लीजिएगा, ये 1008 आएगा, ठीक है। प्लस 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना है? देखो सम करने में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इस चीज को भी समझ लेना। आप यहाँ पे बता देती हूँ, 1008 है, तो ये 1 है ना, यहाँ कहीं पे रख के मत प्लस कर देना, हमेशा पीछे से रख के प्लस किया जाता है। तो 1 यहाँ पे रखेंगे फिर इसके बाद प्लस करेंगे। ये है बहुत छोटी छोटी सी चीजें, पर गलतियां बच्चे करते ही करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट उसका बता रही हूँ कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, फिर 0 फिर 0 फिर 1। अब बाहर कितना है? 5। चलो 5 का मल्टीप्लाई भी मैं यहीं पे करके आपको बता देती हूँ। तो 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 0 का 0 और 5 1 जा 5, ठीक है। आप जब इसका पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपको ये डिजिट जो होगी यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 1009 और 5 का हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। देखो चाहे तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, लिख सकते हैं कि दिस इज कंपोजिट नंबर, बट अगर आपको और आगे लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो। और याद रखना, जब तक आपका सॉल्यूशन चलेगा तब तक आप इक्वल का साइन उसमें यूज करेंगे, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं? एरो का साइन यहाँ पे यूज कर देते हैं। बेटा आप इस बात को समझिए, कोई क्वेश्चन जब तक लगातार सॉल्व हो रहा है तो वहां पे सॉल्यूशन के लिए इक्वल का ही साइन यूज किया जाता है। एरो का साइन हम कब यूज करते हैं? मान लीजिए आपने इधर कोई डिजिट लिखी है और इधर कोई डिजिट लिखी है और आपने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल का साइन यूज कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पे एरो का साइन, जो इस टाइप का साइन आप बच्चे यूज करते हैं एज अ डिजाइन क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो अगर उसमें इक्वल ऑलरेडी यूज है तो। अदरवाइज सॉल्यूशन जब तक चल रहा है तब तक आप उसमें एरो का साइन यूज नहीं करेंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आप खुद अपनी बुक्स में चेक किया कीजिए, जब उसमें सॉल्यूशन को लिखा जाता है तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अब इंटू करेंगे तो हम 5 9 जा 45 एंड 0 और 5 1 जा 5। इसका मतलब क्या है हुआ कि देखो ये जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के, इसके दो फैक्टर, मिनिमम दो फैक्टर देखो निकल रहा है, एक ये और एक ये। इंटू करेंगे उसके बाद भी हम जब इसका फैक्टर करेंगे तब भी मिनिमम दो तो फैक्टर निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके टू जो फैक्टर मिनिमम निकलते हैं तो उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही जो नंबर आपको दे रखे हैं, ये दोनों ही कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। दिस इज कंपोजिट नंबर। बस लास्ट में आपको लिख देना विच इज द कंपोजिट नंबर, और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट हमारा है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। देखिएगा क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए, देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव ऑन राउंड वन राउंड ऑफ द फील्ड। विल रवि take 12 minutes for the same? Suppose they both started at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? अब इस क्वेश्चन को देखो ऐसे समझना आप, मैं आपको एक सिंपल वे में आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। कैसे समझेंगे हम इसको, देखना।
ठीक है, ये एक सर्कल लिया हमने। एक मिनट, देखिएगा, जैसे एक सर्कल मतलब यही एक ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे दो फ्रेंड है, जिसका नाम क्या दे रखा है इन लोगों ने, एक सेकेंड, सोनिया और इसके साथ में रवि। ठीक है, सोनिया है और यहाँ पे सेम जगह पे से यहाँ पे क्या है, रवि है। अब ये क्या करते हैं, सोनिया जो है वो एक राउंड मतलब यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और इसके चारों ओर जो, सॉरी, ये जो चारों ओर दौड़ के जब वो आ जाती है तो वो कितने मिनट लेती है, वो 18 मिनट लेती है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इसके बाद सेम कंडीशन क्या होती है कि भाई जब रवि जाता है, ठीक है, तो रवि भी क्या करता हैगा, जब वो एक राउंड रवि लगाता है यहाँ से, ये इस तरीके से ये राउंड रवि लगा के आता है, तो जो रवि है उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, जाहिर सी बात है। तो वो 12 मिनट क्या करता है, एक राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट ले लेता है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये दोनों मान लेते कि रेस कर रहे थे, तो ये लोगों ने जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किया, तो इन्होंने एक जैसे दौड़ना स्टार्ट किया तो इन्होंने जैसे राउंड लगाया, तो जब राउंड लगाया तो उन्होंने ये क्वेश्चन में पूछा है कि कोई ऐसा टाइम आएगा कि जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को बीट करेंगे। अब ये कंफर्मेशन नहीं है कि भाई वो एक ही राउंड में मतलब कि एक दूसरे को बीट करें, हो सकता है 2 राउंड लगा लें, 3 राउंड लगा लें, 4 राउंड लगा लें, उससे मतलब नहीं है, उनको टाइम से मतलब है कि टाइम जो रहेगा ना वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें टाइम पे फोकस करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर, याद रखना ऑलवेज कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, तो उसमें आपको इनका डायरेक्टली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे उसको समझेंगे हम। सॉल्यूशन के लिए देखते हैं हम इसको करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कितने मिनट्स का दे रखा है इन्होंने आपको, 12 मिनट्स का और 18 मिनट का। तो हम 12 और 18 का यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 मिनट एंड 18 मिनट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों ही जब इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अभी भी ये 2 से हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर 3 से अब स्टार्ट करेंगे हम। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर देखते हैं यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। ये कब तक करते हैं, जब तक लास्ट में एंड में 1 नहीं आपका जाता है। तो कितना ये निकलेगा हमारा सॉल्यूशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे, एंड 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 9। तो 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 36। यानी कि 36 मिनट के बाद में ये लोग आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो बीट करेंगे या मीट, मतलब वैसे तो इन्होंने बोला है कि मीट मतलब मिलेंगे आपस में, तो कहाँ पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे आपस में, ये अगेन 36 मिनट के बाद में क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी उसमें कॉमनली कुछ पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको उसमें उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।